नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के दिन दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी है और खबर जो है वो बड़ी अजीब है, क्योंकि एक तरफ सरकार में लाखों पद खाली हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है वो भर्तियां नहीं निकालती है समय पर, जिससे देश भर के लाखों युवा या करोड़ों बेरोजगार युवा परेशान होते हैं। तो आप दैनिक भास्कर अखबार की ये खबर देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। क्या लिखा है इसमें कि वैकेंसी आरटीआई के तहत केंद्र सरकार ने जानकारी दी। केंद्र 80 विभाग में 9.56 लाख मतलब 9,56,000 पद खाली। डिफेंस में 2.5 लाख मतलब रक्षा क्षेत्र में ही अकेले 2.5 लाख से अधिक पद खाली हैं और कुल मिलाकर 9,56,000 पद केंद्र सरकार के रिक्त हैं। अब जब इतने सारे पद रिक्त हैं तो आखिर क्यों सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देती है, क्यों नौकरी देने में हिचकिचाती है, क्यों समय पर भर्तियां नहीं आती हैं और भर्तियां आती हैं तो बिक जाती हैं। अलग अलग सवाल हैं, इन पर अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन ये रिपोर्ट पूरी पढ़ लेते हैं। दीपक आनंद, जयपुर। देश के 80 केंद्रीय विभागों में गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के करीब 9.56 लाख पद खाली है। ए ग्रेड ऑफिसर्स के 31,694 पद रिक्त हैं। वहीं डिफेंस जैसे संवेदनशील विभाग में ही 2.43 लाख पद रिक्त हैं। मतलब आप समझिए, रक्षा क्षेत्र में इतने सारे पद रिक्त हैं तो कैसे रक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। यह जानकारी मध्य प्रदेश के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ की ओर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आई है। केंद्र सरकार ने यह सूचना 1 मार्च 2023 तक कुल स्वीकृत पदों और वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के आधार पर दी है। रेलवे, राजस्व और स्वास्थ्य मंत्रालय में भी अधिकारियों की कमी है। वहीं इसरो एक के बाद नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। इसके बावजूद यहां ए ग्रेड अधिकारियों के 1251 पद रिक्त हैं। सभी कैडर को मिलाकर स्पेस मंत्रालय में 3886 पोस्ट वैकेंट हैं। जानकारी के अनुसार हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 7002 पद खाली हैं। केंद्रीय कार्यालयों में एक बड़ा विभाग रेलवे का भी है। 2024 में कई हादसे सामने आए हैं। इसे रोकने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसके बावजूद रेलवे में 3.16 लाख अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है। तो 3.16 लाख, 3,16,000 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है अकेले रेलवे सेक्टर में। इतने पद रिक्त हैं। जब इतने पद अगर रिक्त हों तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वर्तमान वहां कार्यरत हैं उन पर ओवरलोड उन पर पड़ रहा होगा, जरूरत से अधिक उनको काम करना पड़ रहा होगा। रेलवे में ए ग्रेड अधिकारियों के कुल 13,153 पद हैं। इसमें से 11,138 ही भरे हैं। गृह मंत्रालय भी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है। विभाग में कुल 1.28 लाख अधिकारियों की कमी है। यहां 5361 ए ग्रेड अधिकारियों की कमी है। और पढ़िएगा, यूपीएससी पर्याप्त मैन पावर नहीं होने के बावजूद बेहतर काम। यूपीएससी में कुल ए ग्रेड अधिकारियों के कुल 232 पदों में से 182 ही कार्यरत हैं, यानी यहां 50 अधिकारियों की कमी है। वहीं ग्रेड बी अधिकारियों के कुल स्वीकृत 272 हैं, जबकि मार्च 2023 तक 169 कार्यरत थे। ग्रेड बी के 103 ऑफिसर्स की कमी है। यूपीएससी पर्याप्त मैन पावर न होने के बावजूद बेहतर काम कर रहा है। तो वहीं चंद्रशेखर गौड़ जो कि आरटीआई कार्यकर्ता, जिनकी आरटीआई के जवाब में ये जानकारी सामने आई है, उनका क्या कहना है। सलाह, मिशन मोड में पदों पर भर्ती हो आरटीआई कार्यकर्ता। बढ़ती बेरोजगारी के दौर में यह आंकड़े परेशान करने वाले हैं। सरकारी नौकरी युवाओं का हक है। सरकार को मिशन मोड पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव हो जाते हैं, वैसे ही भर्ती भी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, इस बात को समझिएगा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, रेलवे, डिफेंस, फाइनेंस, कोई भी सेक्टर या स्वास्थ्य मंत्रालय, मतलब कुल मिलाकर कोई भी मंत्रालय, कोई भी क्षेत्र बना रहे, अगर वर्तमान समय में वहां पर पदों की संख्या रिक्त है तो जो पहले से कार्यरत होंगे, स्वाभाविक सी बात है उनको बहुत अधिक काम करना पड़ रहा होगा। ऊपर से लाखों पद खाली है। एक बेरोजगार युवा जो लगातार सालों तक तैयारी कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि उससे जिस भर्ती में इंटरेस्ट है वो तो वैकेंसी आई नहीं रही है। 5 साल से वो भर्तियां नहीं आई हैं, 7 साल से वो भर्तियां नहीं आई हैं, तो उस पर क्या बीतती है। कितने लोगों को दुख होता है इस चीज से। जबकि सरकार को, चाहे भली सरकार में कोई भी बैठा रहे, किसी को अपनी जेब से सैलरी नहीं देनी है। अगर आप उसको सैलरी देंगे तो उससे काम भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे सैलरी दे देंगे, काम भी तो करेंगे। अगर मान लो पदों पर भर्ती हो जाती है, वो पद भर जाते हैं, तो कितने लोगों को फायदा है। सबसे पहले फायदा उन लोगों को है जो पहले से कार्यरत हैं, भाई उन पर से ओवरलोड नहीं रहेगा, उनको जरूरत से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरा फायदा किनको है, तो जो युवा तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी होगी कि हाँ भाई, हमारी सरकार जो है समय से भर्तियां निकालती है। मान लो 10,000 पद आते हैं और 10 लाख ही आवेदन आते हैं, लेकिन
समय पर भर्तियां आती तो उन 10 लाख में से लगनी नौकरी तो सिर्फ 10,000 की है, लेकिन 9,90,000 लोगों को यह मलाल नहीं रहेगा कि हमारे यहां पर भर्तियां नहीं आती हैं। तो बेरोजगार भी खुश, काम भी आपका बेहतर हो पाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से सोचें तो पद भरने में ही भलाई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और बेरोजगारों के नजरिए से देखी जाए तब भी। लेकिन फिर भी बावजूद इसके पदों की संख्या लगातार खाली रहती है और जो भर्तियां आती हैं वो किस प्रकार से भर्तियां होती हैं वो जग जाहिर है। एक्चुअल में जब भर्ती आती है तो कुछ लोगों का तो तय हो जाता है कि हाँ इसमें अपनी नौकरी फिक्स है, कुछ भी उनका हो, जो भी सिस्टम रहता हो, लेकिन हाँ वो तय हो जाता है। और एक ईमानदार युवा, गरीब युवा जो लगातार मेहनत करता रहता है, पढ़ाई करता रहता है, वो बहुत कम अंतराल से परीक्षा में फेल हो जाता है, वो रह जाता है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो लगातार भर्तियां आए, समय से भर्तियां आए और फ्रेश भर्ती हो, ईमानदारी से भर्ती हो, तो यकीनन पूरे देश के लिए, ना सिर्फ किसी एक युवा के लिए जिसको नौकरी मिलेगी सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।